वीडियो तो देखी होगी, ये वो फ्लाइट है जो फुकेट से डायरेक्टली दिल्ली आ रही थी और उसमें एकदम सीरियस टर्बुलेंस होता है और एकदम फ्लाइट जब अपने टॉप में होती है वो एकदम 300 फीट नीचे आ जाती है। उससे होता क्या है, एक 1.5 से 2 साल का बच्चा जो अपनी मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था, वो एकदम ऑब्वियसली जब 2 साल का बच्चा होता है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है और जब हम फ्लाइट के अपने नॉर्मल टेक ऑफ में लेकर एक नॉर्मल बैठे होते तो कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाता है। तो 2 साल का बच्चा गिर के 2-3 सीट्स आगे गिरता है, उसको इतनी सीरियस चोट आती है। और दूसरी चीज, जब भी ये टर्बुलेंस फेस होता है 300 फीट एकदम फ्लाइट नीचे आती है, लोगों को सीरियस इंजरीज आई है, क्योंकि कान पे चोट आई है, क्योंकि सर पे चोट आई है, कि इसकी बाजू में आई है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई वुड से लोग वहां पे सारे घायल हैं, सब इंजर्ड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि सेफली निकले हैं। एक पैसेंजर जब वहां पे लैंड होते हैं, घायल थे, वो इतने इंजर्ड थे, उन्होंने बताया कि जब हम फ्लाइट में थे तो उसके ठीक 1 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद हमको वहां पे धीरे धीरे झटके लगने शुरू किए। वहां पे माहौल इतना नॉर्मल बना दिए, कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज मौसम खराब है दैट्स वाई ये झटके लग रहे हैं, बट स्टिल वहां पे इतनी भयानक एकदम जब वो फ्लाइट नीचे गई तो सबने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। वहां पे कई लोग थे, ऑब्वियसली हमारे पास फोन्स होते हैं, हम वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि यार क्या हो रहा है, दुनिया को भी पता चलेगा कि किस तरीके की चीजें उनके साथ हुई हैं, क्या उन्होंने फेस किया है। व्हेन दे वर मेकिंग द वीडियो, उनको कैबिन क्रू, जो भी एयर हॉस्टेस होती है, कैबिन क्रूज होते हैं एयर इंडिया के, उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वीडियो क्यों नहीं बनानी है तो उन्होंने ये बताया कि हमारा ब्रांड इससे खराब हो सकता है, हमारी बदनामी हो सकती है, तो प्लीज आप फोन को बंद कर दीजिए और वीडियो मत बनाइए। तो आपको क्या लगता है ये जो बिहेवियर है एयर इंडिया का वो कैसा है टुवर्ड्स द पैसेंजर्स? और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको क्या लगता है जो एयर इंडिया फ्लाइट है वो एक सेफ फ्लाइट है? आपको लगता है आप आने वाले टाइम पे उस फ्लाइट में ट्रेवल कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने जाओगे और एयर इंडिया की फ्लाइट को बुक करोगे? मैं तो कभी नहीं करूंगी। मुझे आपके व्यूज जानना है कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज, आज से ठीक 1 साल पहले की बात कर लें, एयर इंडिया में सबको पता है प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, और जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद भी आई थिंक सबने बोला, रिकवरीज ली कि यार नहीं, हमें अपनी फ्यूल सिस्टम, अपने इंजन, हमें एक एक चीज अपनी रिवाइज करनी चाहिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारी फ्लाइट में। तो एयर इंडिया ने बाकायदा काफी इंप्रूव किया था, बट मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम कहाँ से बिगड़ रहा है, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये भी लगता है कि या तो एयर इंडिया पूरी अपनी चीजों को इररिस्पॉन्सिबल लेता है, बिकॉज जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है, जब भी कोई फ्लाइट में बैठता है, उसके इंजन से लेकर उसके फ्यूल से लेकर उसकी हर एक मेंटेनेंस प्रॉपरली की जाती है। बट फिर भी एयर इंडिया इतना अच्छा खासा ब्रांड इस वक्त डाउनफॉल डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? और आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? मुझे तो बहुत सी चीजें दिख रही हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इससे हमारी पूरी इंडिया की बदनामी बहुत हो रही है। वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो आपके क्या व्यूज हैं मुझे इसमें कमेंट में बताइएगा।